Good morning, students. Today we will start 10th chapter of your textbook, The Last Leaf, page number 85, chapter 10, The Last Leaf. This chapter is written by O. Henry. So first I'll tell you something about the author. O. Henry is a pen name or William Sidney Potter. He was born in 1862 and he died at 1910. Was born at Greensboro, North Carolina in 1862. 1862 में नॉर्थ कैरोलिना में इनका बर्थ हुआ था. Before he became a story writer, he worked in a drug store and in a bank. और स्टोरी लिखने के पहले वो एक ड्रग स्टोर में और एक बैंक में काम किया करते थे. He took a profession of journalist. इसके साथ साथ वो जर्नलिस्ट भी बन गए. Once he was wrongly accused of embezzlement, he was imprisoned. और एक बार उनको गलत तरीके से किसी धोखाधड़ी के केस में फंसा दिया गया था, जिस वजह से उनको जेल हो गई. Soon after he released, he started writing short stories. और जैसे ही वो जेल से रिलीज हुए, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना स्टार्ट किया. He is considered one of the most varied and entertaining short story writer of England. और ये एक बहुत ही varied और entertaining short story writer है कहाँ के? इंग्लैंड के. In his story he writes about two young artists, Sue and John C. इस स्टोरी में इन्होंने दो यंग आर्टिस्ट Sue and John C के बारे में बताया है. In a very interesting manner, he shows the importance of psychology in curing a serious patient. और इन्होंने इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में ये शो किया है कि किस तरीके से हम साइकोलॉजी के थ्रू एक किसी सीरियस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. Behrman's an old artist sacrifices which saves John C's life is really touching and enabling. और जिस तरीके से ब्रहमन्स ओल्ड आर्टिस्ट ने जॉन सी की लाइफ को सेव किया, वो बहुत ज्यादा टचिंग स्टोरी है. सो दिस इज वन ऑफ द सैड स्टोरी और एक बहुत ज्यादा टचिंग स्टोरी है जो आपको इस चैप्टर में उसने ऑथर ने लिखा हुआ है. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. In a little district west of Washington Square, the streets have run crazy and broke themselves into small streets called places. अब ये जो स्टोरी है ये कहाँ की बात हो रही है? वॉशिंगटन के जो वेस्ट है उधर पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं. अब एक स्ट्रीट है जो रन क्रेजी मीन्स यहाँ वहां उसकी रास्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस स्ट्रीट ने अपने आप को स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रखा है. स्मॉल स्ट्रिप्स मीन्स अलग अलग पट्टियां बन रखी हैं और कॉल्ड प्लेसेस, और उन पट्टियों को कहा गया है प्लेसेस. These places make strange angle and curves. और ये जो पट्टियां हैं वो इस तरीके से बनी हुई हैं कि वो एक अजीब से एंगल्स बनाती हैं और कर्व्स बनाती हैं. One street crosses itself a time or two. और एक स्ट्रीट अपने आप को एक या दो बार कट करती है. An artist once discovered a valuable possibility in this street. Suppose a collector with a bill for paints, papers and canvas should in traversing this route suddenly meet himself coming back without a cent having been paid on account. उन्होंने क्या कहा है कि ये किस तरीके से है कि मान लीजिए सपोज कीजिए कोई एक कलेक्टर है, मतलब कोई एक पेंटर है, उसके बिल्स को जो कलेक्ट करता है उस तरीके से या पेपर या कैनवास को उस तरीके से अलग अलग तरीके से ये रूट्स बनी हुई हैं, तो वो जो कलेक्टर है वो उन रूट्स पर जाता है और उन्हीं रूट से वो वापस आता है. So to quaint Gold Greenwich village, the art people soon came crawling and hunting for north windows and 18th century gables and Dutch Attic and Lowlands. अभी बात की गई है एक विलेज की. विलेज कहाँ पर है? ओल्ड ग्रीनविच में. यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं they were mostly of artist type and it's a time of 18th century. और जो जितने भी आर्टिस्ट टाइप लोग रहते हैं ये अपने जो वर्क है उसको लो रैंक्स पर सेल करते हैं. Then they imported some pewter mugs and chafing discs और टू अदर 6th Avenue and become a colony. और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग जगहों से डिफरेंट चीजों को कलेक्ट किया वहां के लोगों ने, और उस जो 6th Avenue था, वो जो ग्रीनविच विलेज था, उसको एक अच्छी खासी कॉलोनी में कन्वर्ट कर दिया और ग्रीनविच विलेज की जगह उसका नाम क्या कर दिया? 6th Avenue कर दिया. वहां के लोग इतना आर्टिस्टिक टाइप के लोग थे कि उन्होंने अपनी आर्टिस्ट्री की वजह से, अपनी कला की वजह से उस विलेज को उन्होंने एक कॉलोनी में कन्वर्ट कर लिया. At the top of the squatty 3-story brick, Sue and John C had the studio. John C was
फेमिलियर फॉर जॉना। अब उसी विलेज में एक 3 स्टोरी ब्रिक्स की बिल्डिंग थी जिसमें सू एंड जॉन्सी 2 फ्रेंड्स थे, उनका स्टूडियो था और उनके स्टूडियो का नाम क्या था? जॉन्सी। वन वॉज फ्रॉम मैनिया एंड अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया। जो सू एंड जॉन्सी में से एक थी मैनी से और दूसरी बिलोंग करती थी कैलिफोर्निया को। They had met at a table of the hot of an English street, Dalmicano, and found their taste in art, chicory salad, and bishop's leaves so congenial that the joint studio resulted. और वो दोनों एक खाने की प्लेस पर मिले थे। वहां जाकर उन्होंने अपनी जब बातें की, उन दोनों ने अपनी बातें शेयर की, तो क्या हुआ, उनको क्या पता चला कि उन दोनों का इंटरेस्ट सेम चीज में है। फिर उस जगह पर, जिस रेस्टोरेंट में वो मिले हुए थे, वहां पर उनकी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद जब उन्होंने बात की तो उनको पता चला कि उनका इंटरेस्ट सेम है, तो उन्होंने साथ में मिलकर अपना काम शुरू किया और उन्होंने एक स्टूडियो ओपन कर लिया। दैट वॉज इन मे। उस टाइम कौन सा मंथ चल रहा था? मे। In November, a cold, unseen stranger, whom the doctor called pneumonia, stalked about the colony, touching one here and there with his icy fingers. अब उनकी फ्रेंडशिप हुई थी मई में। अब नवंबर में उस पूरे विलेज में जो निमोनिया बीमारी होती है वो फैल चुकी थी। Even on the east side, this ravager strode badly, smiting his victim by scores. But his feet trod slowly through the maze of the narrow and moss-grown places. और ये जो निमोनिया था वो धीरे धीरे करते हुए पूरे विलेज में बहुत स्पीड में फैलता चला जा रहा था। मिस्टर निमोनिया was not about you would call a choleric old gentleman. A mite of the little woman with blood thinned of Californian gypsy would hardly fair game for the red-fisted, short-breathed old duffer, but Johnsy he smote, and she lay scarcely moving on her painted iron bedsheet, looking through the small Dutch window panes at the back side of the next brick house. लेकिन और फिर क्या हुआ, उसकी सू एंड जॉन्सी में से एक को निमोनिया हो चुका था, बहुत ज्यादा निमोनिया उसको पकड़ लिया था। One morning, the busy doctor invited Sue into the hallway with her saggy grey eyebrow. और जब जॉन्सी को निमोनिया हो गया तो एक दिन डॉक्टर ने सू को अपने कैबिन में बुलाया और जो डॉक्टर थे वो देखने में बहुत अजीब से लग रहे थे। She has one chance in, let us say 10, he said, and he shook down the mercury in his clinical thermometer. तो जो डॉक्टर थे उन्होंने जॉन्सी का टेम्परेचर लिया था। जॉन्सी को बहुत ज्यादा सीवियर निमोनिया हो चुका था, तो डॉक्टर ने जब उसका टेम्परेचर लिया तो उन्होंने सू को बुलाकर कहा कि जॉन्सी के 10 में से सिर्फ 1 चांसेस है कि वो बच सकती है और बाकी उसके चांसेस है कि वो नहीं बच पाएगी। एंड दैट चांस इज फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव। और उन्होंने क्या कहा, वो 1 चांस सिर्फ किस वजह से है कि अगर वो खुद रहना चाहती है, अगर वो खुद सर्वाइव करना चाहती है, तब 1 चांसेस है कि वो बच पाएगी। दिस वे पीपल हैव ऑफ लाइनिंग अप ऑन द साइड ऑफ द अंडरटेकर मेक्स द एंटायर phenomenophobia look silly. Your old lady has made up her mind that she is going to get well. Has she anything on her mind? तो डॉक्टर ने क्या पूछा कि अगर वो खुद रहना चाहे तो वो सरवाइव कर सकती है। और उसने क्या कहा कि तुम्हारी जो फ्रेंड है, जो गर्ल है, वो अपना माइंड बना ले कि वो ठीक होगी, वो प्रॉपर तरीके से सरवाइव करेगी, तभी हम उसके साथ बचा सकते हैं। फिर डॉक्टर ने उससे क्या पूछा कि क्या तुम्हारी फ्रेंड के माइंड में कुछ चल रहा है जो वो सोच रही है, या जो चीज उसको प्रॉब्लम कर रही है, अगर वो उस चीज को निकाल दे, वो अपना माइंड डाइवर्ट कर ले। क्योंकि अभी उसके माइंड में क्या है कि वो नहीं बचेगी और वो पूरा टाइम सिर्फ यही सोच रही है, तो उसको सरवाइव करना ऐसे में डिफिकल्ट होगा। क्योंकि अगर हम किसी एक चीज को सोच लें कि हम नहीं बचेंगे, तो डॉक्टर चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, ही कांट सेव अस। तो इसी तरीके से जो उसकी फ्रेंड थी, उसके माइंड में भी क्या चल रहा था कि वो नहीं बचेगी। तो डॉक्टर ने उससे क्या पूछा कि ऐसी कोई चीज है जो उसके माइंड में हो तो हम उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। She wanted to paint the Bay of Naples someday, said Sue. तो सू ने क्या बताया कि वो पेंट करना चाहती थी बे ऑफ नेपल्स को किसी दिन। Paint, but has she anything on her mind worth thinking about twice? A man, for instance? तो डॉक्टर ने क्या कहा, नहीं, उसके माइंड में कुछ और भी चल रहा है। तो सू ने जब पेंट का बोला तो डॉक्टर ने कहा नहीं, पेंट नहीं है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसा तो नहीं है वो किसी मैन के बारे में सोच रही है, और द पर्सन होम शी लव, ऐसे किसी पर्सन के बारे में वो सोच रही हो। मैन, सेड शू,
with a juice, harp twang in her voice. तो शू ने रफ वॉइस में क्या कहा? A man. Is the man worth? But no doctor, there's nothing of the kind. तो शू ने मना कर दिया कि ऐसी कोई बात भी नहीं है, वो ऐसे किसी पर्सन के बारे में नहीं सोच रही है. Well, it is the weakness then, said a doctor. तो डॉक्टर ने कहा तो हो सकता है ये सिर्फ वीकनेस की वजह से हो. I will do all the science so far as it may filter through my efforts can accomplish, but whenever my patient begins to count the carriage in her funeral process, I subtract 50% from the curative power of medicines. तो डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर मैं अपनी तरफ से जितना भी साइंस या जितनी भी डॉक्टर की तरीके से जितने बार साइंस ने इन्वेंशन कर लिए या जो भी मेडिसिन बनी हुई है, मैं अपनी तरीके से 100% ट्राई करूंगा. लेकिन अगर कोई पेशेंट मेरा खुद ही सोच ले कि वो ठीक नहीं होगा, तो 100% जो मेडिसिन का फायदा होने के चांसेस रहते हैं वो कम हो जाते हैं और 50% भी मेडिसिन फायदा कर पाएगी. और 50% अंदर से अगर पर्सन डिमोरलाइज हो चुका है, अंदर से पर्सन डिप्रेस हो चुका है, तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता. इफ यू विल गेट हर to ask one question about the new winter style in cloak sleeve, I will promise you 1 in 5 chances for her instead of 1 in 10. और डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर वो उससे बात करे, अगर वो उसका माइंड डाइवर्ट करे, जैसे कि मान लीजिए कि नए विंटर अभी कौन सा सीजन चल रहा है या विंटर में क्या डिफरेंट आ गया इस साल, या क्लोथिंग से रिलेटेड कोई वो उससे बात करे, तो क्या होगा ये सब बात करने से कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा. उसके माइंड में अभी जो ये चल रहा कि वो नहीं बच पाएगी, हो सकता है इन सब बातों से वो ये सोचना बंद कर दे और वो ये सारी बातों में अपना ध्यान लगाने लगी. तो डॉक्टर ने क्या कहा, अगर उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो 1 में से जो 10 चांसेस थे उसके 1 चांसेस थे 10 में से जो बचने के उसके वो 5 चांसेस तक इंक्रीज हो जाएगा. मतलब 10 में से 5% तक हम उसको बचा पाएंगे. After the doctor had gone, Shu went into the workroom and cried a Japanese napkin to a pulp. Then she swaggered to a Johnsy room with her drawing board whistling ragtime. फिर जब डॉक्टर से आने के बाद शू एक पेंटिंग पर वर्क कर रही थी. उसने अपना वो पेंटिंग का वर्क मंगाया और वो जॉन्सी के रूम में गाना गाते हुए विसल करते हुए वहां पर गई. Johnsy lay scarcely, making a ripple under the bed clock with her face towards window. Shu stopped whistling, thinking she was asleep. तो जैसे ही वो रूम में पहुंची तो जो जॉन्सी थी वो चुपचाप लेटी हुई थी और वो विंडो से बाहर की साइड देख रही थी. अब जैसे ही शू ने एंटर किया तो शू जो विसल कर रही थी उसने विसल करना बंद कर दिया. उसको क्या लगा कि जॉन्सी सो रही है. She arranged her board and began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. अब शू जो अपना काम कर रही थी तो उसने क्या किया, उसने अपनी जो पेंटिंग कर रही थी उसका बोर्ड अरेंज किया, पेन उठाया, इंक ली और उसने ड्राइंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो एक मैगजीन स्टोरी के लिए काम कर रही थी. Young artists must pave their way to art by drawing pictures for magazine stories that young authors write to pave their way to literature. क्योंकि जो मैगजीन्स के लिए उसमें क्या था कि जो उस टाइम पर जो यंग पेंटर्स हो गए थे, जितने भी यंग पेंटर्स थे वो मैगजीन के लिए पेंट करना पसंद करते थे क्योंकि उनकी जो पेंटिंग्स थी वो मैगजीन्स में प्रिंट हुआ करती थी. तो इसी तरीके की जो पेंटिंग थी वो शू पेंट कर रही थी. As Shu was stretching a pair of elegant show riding trousers and monocle means chashma on the figures of the hero, the idea ho cowboy, a heard a low sound several times repeated. She went quickly to the bedside. अब वो ऐसे कुछ पेंट बना ही रही थी कि तभी उसको बेड के पास से कुछ साउंड सुनाई दिया तो वो जल्दी से अपना काम छोड़कर बेड के साइड गई. Johnsie's eyes were wide open. She was looking out of the window and counting backward. जॉन्सी की आईज पूरे तरीके से खुली हुई थी, वो विंडो के बाहर देख रही थी और बैकवर्ड काउंट कर रही थी. 12, she said, and little later 11, and then 10, and 9, and then 8, and 7 almost together. सबसे पहले उसने 12 कहा, फिर थोड़ी देर में 11, फिर 10, फिर 9 और फिर उसने 8, 7 एक साथ एकदम से बोल दिया. शू लुक्ड आउट द विंडो. तो शू ने क्या किया, जिस तरीके से जॉन्सी बाहर देखकर काउंट कर रही थी तो शू ने भी विंडो के बाहर देखा. What was there to count? तो शू ने उससे पूछा कि बाहर ऐसे कौन सी चीज है जिसको देखकर तुम काउंट कर रही हो. There was only a bare dairy art to be seen. और उसने क्या कहा, बाहर सिर्फ एक खाली सा मैदान डला हुआ है, देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है. एंड द ब्लैंक साइड ऑफ द ब्रिक हाउस 20 feet अवे. और दूर पर एक कम से कम 20 फीट दूर पर एक
खाली सा घर दिखाई दे रहा है। An old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed half way of the brick wall. और उसने क्या कहा, एक वॉल पर एक पुराना सा एक पेड़ जो बहुत बहुत पुराना है वो दिखाई दे रहा है। A cold breath of autumn has taken its leave from the vine until its skeleton branches clung almost where through the crumbling bricks. और ऑटम की वजह से और ज्यादा ठंड की वजह से जो उसकी ब्रिक्स लीव्स थी वो खराब हो चुकी थी और धीरे धीरे करके गिरने लगी थी। What is it dear? asked Sue. तो ये सब देखने के बाद सू ने फिर उससे पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम बाहर इतने ध्यान से देख रही हो। 6 said जॉन्सी in almost a whisper. और फिर उसने 7 तक पहले काउंट किया था और फिर जॉन्सी ने फिर क्या कहा, 6 धीरे से। They are falling faster now. 3 days ago they were almost 100. I made my headache to count them, but now it's easy. There goes another one. They were only 5 left now. तो जॉन्सी ने क्या बोला कि 3 दिन पहले तक इसमें जो उस ट्री के साइड उसने इशारा किया कि 5 दिन पहले तक इस ट्री में हजारों लीव्स थी, हंड्रेड्स ऑफ लीव्स थी कि और इतनी सारी लीव्स थी कि मेरा हेडेक होने लगता था उनको काउंट करते करते। लेकिन आज इसमें बहुत ही कम लीव्स बची हुई हैं और मेरे लिए बहुत इजी हो गया है इनको काउंट करना। और तभी दूसरी लीव्स और गिर गई तो उसने क्या कहा, अब इसमें सिर्फ 5 लीव्स बची हुई हैं। 5 व्हाट डियर टेल योर स्यूडी। तो उसने फिर पूछा, अभी उसने ट्री का नहीं बताया था तो उसने जब ऐसी बातें उसने जॉन्सी ने सू से की तो फिर उसने पूछा कि 5 क्या 5 बची हुई लीव्स ऑन दी आईवी वाइन्स। तो फिर उसकी फ्रेंड ने जॉन्सी ने उसको क्या बताया कि 5 लीव्स बची हुई हैं। When the last one falls, I must go too. तो उसने क्या बोला, जब इस पेड़ की सारी लीव्स गिर जाएंगी और जिस दिन इस पेड़ की लास्ट लीव गिरेगी उस दिन मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। I have known that for 3 days. और उसने क्या कहा, मुझे ये बात 3 दिन से पता है। Didn't the doctor tell you? तो उसने फिर उससे पूछा कि क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया। Oh, I've never heard of such nonsense. Complained Shoo with magnificent scorn. तो शू ने क्या कहा कि वो ऐसी फालतू बातों पर विश्वास नहीं करती और ना ही ऐसी फालतू की बातें सुनती है। What have old ivy leaves to do with your getting well? तो उसने बोला कि इन लीव्स का तुम्हारे ठीक होने से कौन सा कनेक्शन है या कौन सा संबंध है। And you used to love that vine, so you naughty girl, don't be a goosey. और उसने क्या कहा, तुम्हें वो पेड़ पसंद है और तुम ऐसी फालतू बातें ना करो, ऐसी बेवकूफी वाली। Why? The doctor told me this morning that your chances for getting well soon were. Let's see exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. और उसने क्या कहा कि डॉक्टर ने आज ही मुझे बताया है कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस क्या हैं। अब मैं तुम्हें क्लियरली बताती हूँ कि डॉक्टर ने मुझसे क्या कहा है। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि तुम्हारे चांसेस ठीक होने के 1 में से 10 है, मतलब तुम बहुत ज्यादा अच्छे से ठीक हो जाओगी। Why? That's almost a good chance as we have in New York when we ride on the street, cars or walk past a new building. तो उसने क्या कहा, इतनी जल्दी तुम रिकवर करोगी जैसे कि जब हम न्यूयॉर्क में रहते थे तो जितनी जल्दी हम गाड़ी में बैठकर या जल्दी जल्दी पैदल चलकर किसी स्ट्रीट या बिल्डिंग्स को पार कर लेते थे उतनी ही जल्दी तुम भी रिकवर कर पाओगी। Try to take some broth now and let Sudi go back to her drawing so she can tell the editor man with it and buy port wine for her sick child and a pork chokes for her greedy self. तो उसने क्या कहा कि वो बॉर्थ मीन सूप, और उसने क्या कहा वो इस सूप को ले जिससे और वो अपनी और क्या कहा उसने कि वो अपनी स्टूडियो वापस जाए और अपने काम को वापस कर सके जिससे कि उसके स्टूडियो के और भी पर्सन्स थे उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होने लगे। You wouldn't get any more wine, said Johnsy, keeping her eye fixed on the window. तो उसने क्या कहा कि अब उसको और भी उसने क्या कहा, अब वो अपनी विंडो से अपनी आईज को हटा ले और वो अंदर की साइड देखे, उसको और ज्यादा बाहर देखने की जरूरत नहीं है। There goes another.
नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रोथ। और फिर वहां से एक दूसरी लीव और गिर गई, तो उसने क्या कहा कि एक लीव और गिर गई और मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। दैट लीव्स जस्ट 4। और उसने क्या कहा, अब सिर्फ 4 लीव्स ही बची हुई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। और उसने क्या कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं वो लास्ट लीफ को भी गिरते हुए देख लूं इसके पहले अंधेरा हो। देन आई विल गो टू। और उसने क्या कहा, उसके बाद वो भी चली जाएगी। जॉन्सी, डियर डियर सेड सू बैंडिंग ओवर हर, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आईज क्लोज एंड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग। तो जॉन्सी उसके पास गई, थोड़ा उसके पास बैंड दी और उसने क्या कहा कि क्या वो उसको प्रॉमिस करेगी कि वो अपनी आंखें को बंद करके रखे और विंडो के बाहर ना देखे जब तक कि वो अपना काम फिनिश नहीं कर लेती है। आई मस्ट हैंड दोस ड्राइंग्स इन बाय टुमारो। तो उसने सूने उससे क्या कहा, मुझे ये पेंटिंग्स कंप्लीट करनी है क्योंकि मुझे ये पेंटिंग्स कल तक हैंड ओवर करनी है। आई नीड द लाइट और आई वुड ड्रॉ द शेड डाउन। उसने क्या कहा, मुझे लाइट की जरूरत है, अदरवाइज मैं ये विंडो को बंद कर देती। कुडंट यू ड्रॉ इन द अदर रूम, सेड जॉन्सी कोडली। तो जॉन्सी ने उससे शांति से क्या पूछा कि क्या तुम किसी और रूम में जाकर अपनी पेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर सकती। आई वुड रेदर बी हियर बाय यू, सेड सू, बिसाइड ओ डोंट वांट यू टू कीप लुकिंग एट दोस लीव्स। तो उसने क्या कहा, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं नहीं चाहती कि तुम उन सिली लीव्स को देखकर अपना दिमाग खराब करती रहो। टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश। तो उसने क्या कहा कि वो उसको जल्दी से जल्दी बताए, जितना जल्दी वो उसको फिनिश कर लेगी। सेड जॉन्सी क्लोजिंग हर आईज एंड लेइंग वाइट एंड स्टिल इन अ फॉलन स्टैच्यू। और वो बिल्कुल एक स्टैच्यू के तरीके से सीधी लेट गई। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल। और उसने क्या कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं वो लास्ट लीव गिरते हुए देख सकूं। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। और मैं वेट करते करते अब थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग। और मैं सोचते सोचते भी थक चुकी हूँ। I want to lose my hold on everything and go on sailing down just like one of the poor tired leaves। और उसने क्या कहा, अब मैं भी गिरना चाहती हूँ इन लीव्स के तरीके से और मैं भी अब अपनी लाइफ को खत्म चाहती हूँ। Try to sleep, said Sue। तो स्लीप ने क्या कहा कि वो सोने की कोशिश करे। I must call Bahram up to my model for the old hermit miner। I am not be gone a minute। Don't try to move till I come। और उसने क्या कहा कि उसको बर्मन एक मॉडल की जरूरत है अपनी पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए और वो सिर्फ 1 मिनट के लिए जा रही है और जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती वो मूव करने की कोशिश ना करे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टिल हियर। इट्स लिटिल बिट सैड चैप्टर एंड थोड़ा टफ भी है, सो रीड दिस चैप्टर properly and complete your copy. Thank you.